स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल में। आज हम आप लोगों को एक रोचक बात बताना चाह रहे हैं। देखिए, पुरुषार्थ क्या है ये सभी लोग जानते हैं। बहुत कम ही लोग ऐसा है जो पुरुषार्थ के विषय में नहीं जानते होंगे, लेकिन मैं आप लोगों को बताता हूं कि पुरुषार्थ का क्या परिभाषा है और सनातन धर्म में पुरुषार्थ क्या था और वर्तमान में पुरुषार्थ को किस रूप में देखा जा रहा है। तो जैसा कि आप लोगों ने हनुमान चालीसा में देखा होगा कि तुलसीदास जी ने जो दोहा लिखा, सर्वप्रथम श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल जस जो दायक फलचार। पहले कहा जाता था कि भगवान की प्रार्थना कीजिए और वही भगवान हैं जो आपको चार फलों को देने वाले हैं। यानी चार फल से तात्पर्य हुआ करता था धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये चारों जिसको प्राप्त हो जाए वह महापुरुष कहलाता था। यानी यह सामान्य काम नहीं था कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सबको प्राप्त हो जाए, और यह इच्छा हमेशा भगवान से प्रार्थना करके ही प्राप्त किया जा सकता था। लेकिन आज की स्थितियां ठीक एकदम विपरीत हैं। आइए हम आप लोगों को चारों का, उस समय का और इस समय का, दोनों का आप लोगों को वर्णन कर रहे हैं। देखिए, पहले धर्म क्या था? तो जो धारण करने योग्य होता था उसे धर्म कहा जाता था। धर्म से तात्पर्य होता था कि किसी को तकलीफ न हो, किसी को दुख न हो, और जो उचित हो, जो मानव सेवा में हो, प्राणी सेवा में हो, ऐसा कार्य किया जाए जिससे कि उसका हित हो, वह धर्म कहलाता था। और आज क्या है कि आज मानव को कितना तकलीफ दे दिया जाए, कितना उससे सताया जाए, कितना कष्ट दिया जाए, यह उनका धर्म बन गया है। इस प्रकार दोनों में ये अंतर धर्म में आता है। बाकी आता है काम। धर्म के बाद काम आता है। काम का तात्पर्य उस समय था गृहस्थ आश्रम, यानी आप धर्म पर चलें और अपने जीविका को, अपने परिवार का जीवन यापन किस तरह से करेंगे, किस धर्म से करेंगे, यह आपको निर्धारित करना होता था। कहा जाता था कि आप किसी प्रकार का कोई गलत काम न करके जो भी धनार्जन करेंगे, अपने परिवार को चलाएंगे, वह आपका पारिवारिक योजना के हिसाब से आप कार्य करेंगे, वह आपका काम के श्रेणी में आता था। यानी धर्म से धर्म पर चलिए और अपने परिवार को धर्म के हिसाब से जीवन यापन कराइए। जैसा कि आप लोगों ने वाल्मीकि को सुना होगा कि जब वाल्मीकि जो कार्य कर रहे थे, अगर वह पूछा गया कि यह क्या धर्म है और ये अपने परिवार से पूछिए, तो उनका परिवार ने कहा कि ये हम नहीं जानते कि यह धर्म है कि अधर्म है। अगर पाप आप करेंगे तो पाप का भागीदार आप होंगे, हमको क्या, हमको तो बस आपसे हमें खाना पीना है। आप हमारे प्रभु हैं, स्वामी हैं, आप जैसे कहाँ से लाते हैं, कैसे लाते हैं, इससे हमको कोई लेना देना नहीं, इसलिए आपके पापों में हम भागीदार नहीं होंगे। तो इस प्रकार गृहस्थ आश्रम चलाना आपका कर्तव्य है, लेकिन आप कैसे, परिवार आपका खा रहा है तो उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन आज काम का स्थान कौन ले लिया है? लोगों को, दूसरे की स्त्रियों को परेशान करना, कमेंट करना, टंच कसना और तमाम तरह की, आप आजकल वीडियो देख रहे होंगे किस तरह की वीडियो आ रही है। तो काम का मतलब आजकल बलात्कार से या अन्य घटनाओं से लोगों ने जोड़ लिया। आज विकृति आ गई है, यह काम का अर्थ हो गया। बाकी आता है धर्म अर्थ काम मोक्ष। दूसरे नंबर पर अर्थ था, पहले नंबर पर धर्म था, दूसरे नंबर अर्थ। अर्थ का तात्पर्य धन से होता है, और धन कैसे कमाएंगे? तो आप धर्म से कमाएंगे। तीसरे नंबर पर काम आता है, आप पालन परिवार को बढ़ाएंगे। तो कैसे बढ़ाएंगे? तो परिवार को बढ़ाने के लिए। यानी धर्म में आपने देखा कि धर्म कैसा होना चाहिए, तो धर्म का हमने दोनों स्थिति बताया। और जब आपकी बात आती है अर्थ की, तो अर्थ कैसे? लूट करके, चोरी करके, हत्या करके, किसी प्रकार से हम घूस लेकर के हम धन कमाएंगे। यानी धर्म से हम कोई धन कमाने की इच्छा नहीं रखते हैं। जितना हो सकता है उल्टे सीधे तरीके से हम काम करेंगे और धन कमाएंगे। और तीसरे नंबर पर काम आता है, तो काम का स्थान आपको अभी हमने बता दिया कि काम का स्थान दूसरे की स्त्रियों को परेशान करना या चोरी, माने चोरी तो इसमें श्रेणी में नहीं आएगा। इसमें सिर्फ यही रहेगा कि लोगों ने अब
गलत रास्ते अपनाने लगे। हम ऐसा कहना नहीं चाहेंगे, मैं बस यही जानकारी देना चाहता हूं कि लोगों को अपनी सनातन धर्म की यादें हमेशा, स्मृतियां हमेशा बनी रहे। बस मैं इसलिए यह विकृति के विषय में बता रहे हैं कि यह पुरुषार्थ का रूप क्या हो गया, पुरुषार्थ क्या था और पुरुषार्थ का रूप कैसा बन गया। और चौथी स्थिति देखा जाए तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। चौथा स्थिति मोक्ष था, जो ईश्वर के मार्ग में चलते हुए, धर्म से अर्थ को कमाते हुए, अपने पारिवारिक जीवन को यापन करते हुए, जीवन यापन करते हुए हम ईश्वर के भक्ति को करते हुए हम इस जन्म और मृत्यु के बंधन से हमेशा के लिए मुक्त हो जाएं, यह मोक्ष होता था। लेकिन आज मोक्ष क्या है? दूसरों की हत्या कर देना, उसको मोक्ष मिल जाता है। ऐसा लोगों ने अब प्रक्रिया अपनाने लगे हैं कि किसी की हत्या करने में तनिक भी हिचकते नहीं हैं। तो इस प्रकार मोक्ष अब लोगों के जान को लेने में मोक्ष समझ में आता है। हमारा जान यानी हम लुटेरा बन जाएंगे, हमारा कोई जान लेगा, हम मोक्ष प्राप्त कर लें, और दूसरा कोई लुटेरा, उसका आप जान मार दिए तो वह मोक्ष। इस प्रकार यह पुरुषार्थ चल रहा है। तो आप लोगों को कैसा लगा मेरा पुरुषार्थ की परिभाषा? आप लोग कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। आप लोगों के कमेंट की मुझे बहुत इच्छा होगी, हम इंतजार करते रहेंगे। बस आज इतना, आगे और भी नई चीज़ों को हम आप लोगों को जोड़ते रहेंगे, बताते रहेंगे। और तब तक के लिए सभी लोगों को धन्यवाद।